हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम 12th के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के डायग्राम मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट और स्तन ग्रंथियों के क्रॉस सेक्शन डायग्राम को बनाना सीखेंगे। ये डायग्राम बनाने से पहले हमें मैमरी लोब से लेकर निप्पल तक मिल्क के फ्लो का क्या पाथवे रहता है ये पहले सीखना होगा। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर या कुप्पिका की संरचना से। ये मैं बना रहा हूँ एक एल्वियोलाई या कुप्पिका। इसके अंदर ये क्रॉस सेक्शन दिखाते हैं इसकी बहुत सारी सेल्स को। तो ये जो आप इसकी पेरिफेरी में देख रहे हैं एल्वियोलाई या कुप्पिका की, ये हो गई आपके एल्वियोलर सेल्स। क्या हो गई ये? एल्वियोलर सेल्स। अब देखो हर एक सेल एक कैविटी में ओपन हो रही है। इस कैविटी या गुहिका को एल्वियोलर कैविटी कहते हैं। जब एल्वियोलर सेल्स मिल्क प्रोड्यूस करती है तो वो मिल्क प्रोड्यूस होकर यहीं कैविटी में आकर इकट्ठा होता है। ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर स्टार्ट में ही बता चुका हूं आपको। ये हो गई एल्वियोलाई या कुप्पिका। ये एल्वियोलाई या कुप्पिका का लार्ज करके बनाया गया डायग्राम था। अब जो मैंने सर्कल बनाया है वो रिप्रेजेंट करता है एक एल्वियोलर और मैमरी लोब को। ये जो एल्वियोलर और मैमरी लोब है ये एक मैमरी ग्लैंड के अंदर 15 to 20 15 से 20 के नंबर में मिलते हैं। ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला वर्ड एल्वियोलर नहीं, मैमरी लोब ही है। अब देखो एक मैमरी लोब के अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई होगी। जैसे अभी छोटे छोटे सर्कल बनाए हैं, देखो हर एक छोटा सर्कल आपकी एक एल्वियोलाई है। देखो एक एल्वियोलाई से डक्ट्स निकल रही है, देखो यहां से भी डक्ट्स को निकलता हुआ दिखाया गया है। अब हर एक एल्वियोलाई की जो डक्ट्स है वो आपस में फ्यूज होती है, मतलब संलयित होती है। तो चौथे नंबर की लेबलिंग आप देख पाएंगे। अब एल्वियोलर ट्यूब्यूल्स हो जाएगी, मतलब हर एल्वियोलाई से जो एक डक्ट निकलती है उसे एल्वियोलर ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और कई सारी ट्यूब्यूल्स मिलकर साथ में फ्यूज होकर मैमरी डक्ट्स बनाती है। तो जो पहले डक्ट या नलिका आती है वो तो होती है ट्यूब्यूल, उसके बाद जो डक्ट आती है वो होती है मैमरी डक्ट। अब देखो ऐसी मेमोरी डक्ट एक नहीं होती, ऐसी मेमोरी डक्ट कई सारी होती है। और मेमोरी डक्ट के अंदर बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल ओपन होती है और हर मेमोरी ट्यूब्यूल एक एल्वियोलाई से कनेक्ट होता है। इसलिए 3, 4 और 5 लेबलिंग रिपीट हो जाती है यहां पर। अब हर एक मेमोरी डक्ट कनेक्ट होता है एक इन्फ्लेटेड या फूली हुई स्ट्रक्चर से जिसे मेमोरी एम्पुला कहते हैं। तो ये जो आप फूली हुई स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हो गया मेमोरी एम्पुला। और मेमोरी एम्पुला जिस डक्ट के अंदर ओपन होता है उस थिक या मोटी डक्ट को कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। उस मोटी या थिक डक्ट को कहते हैं। ये जो लेबल किया जा रहा है आपके कितना नंबर आएगा बताओ आप? ये आ जाएगी आपके लेबलिंग नंबर 7। इसे कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ये जो लैक्टिफेरस डक्ट है ना, ये आगे जाकर ओपन होती है किसके अंदर? निप्पल के अंदर। हर एक मैमरी ग्लैंड का जो एंड पॉइंट है उसे निप्पल कहा जाता है। तो 8 नंबर की ये लेबलिंग हो गई आपके निप्पल्स। अब ये पाथवे जिसको अच्छे से दिमाग में फीड हुआ है, समझ में आया हुआ है, वो आसानी से अब आगे बनाने वाली हमारी मैमरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर को समझ जाएगा। साथ ही साथ जिन व्यूअर्स ने, वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स या पर्सन्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से डॉक्टर ईगल्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करें। फास्टली रिवाइज करते हैं। एल्वियोलर सेल्स, फिर एल्वियोलर कैविटी, फिर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है आपके मेमोरी लोब के अंदर, इसलिए हम इसको लेबलिंग नंबर 9 सबसे लास्ट दे देते हैं। हर मेमोरी लोब में ये देखो बहुत सारी एल्वियोलाइज है। हर एल्वियोलाई कनेक्ट होती है मेमोरी ट्यूब्यूल से। मेमोरी ट्यूब्यूल ओपन होती है मेमोरी डक्ट के अंदर। मेमोरी डक्ट ओपन होती है मेमोरी एम्पुला में। मेमोरी एम्पुला ओपन होता है लैक्टिफेरस डक्ट में। फिर लैक्टिफेरस डक्ट से निप्पल से होकर मिल्क बाहर आता है जिसे न्यूबॉर्न या चाइल्ड, छोटा बच्चा सक करके बाहर निकालता है। इस तरीके से ये डायग्राम हमारा कंप्लीट होता है। ये ड्राइंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अभी तक वीडियो बाकी है, अब हम मेमोरी ग्लैंड की खुद की ड्राइंग या स्केचिंग को सीखेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमने ये जो लाइन बनाई है ये पेक्टोरलिस मेजर मसल की थी। अब ये जो सर्कल एंड डॉट बना रहे हैं ये बहुत सारी रिब्स और ये रिब्स के बीच की मसल्स हैं। अब ये पेक्टोरलिस मेजर मसल को हमने थिकनेस या मोटाई दी है। अब इसके बाहर की तरफ
हम मैमरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथियों की आउटर स्किन या बाह्य त्वचा को बना रहे हैं। बाह्य त्वचा की जो शेप है आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। इसमें थोड़ा इरेगुलर बना है, आप इससे और अच्छा बना सकते हैं इसको। अब हम बनाएंगे इसके अंदर का एक मेमोरी लोब। ये मेमोरी लोब आपको पहले भी बताया था, नंबर में 15 to 20 होते हैं। ये एक क्रॉस सेक्शन में जितने बनेंगे उतने बना दिए। ये लोब के बाहर हम जिन टिश्यूज को बना रहे हैं ये एडिपोज टिश्यू होते हैं, मतलब इनके अंदर लिपिड या वसा का संग्रहण होता है। अब हम एक लोब के अंदर बहुत सारी एल्वियोलाई या कुप्पिकाओं को बना रहे हैं। देखो ये 1 2 3 4, ये जो हम नंबर वाइज बढ़ाते जा रहे हैं, ये एक मेमोरी लोब में मिलने वाली बहुत सारी एल्वियोलाई या कुप्पिकाएं हैं। देखो हर एक एल्वियोलाई की अपनी एक ट्यूब्यूल है। देखो ये ट्यूब्यूल बनाई है। हर एक एल्वियोलाई की अपनी पतली सी छोटी सी ट्यूब्यूल होती है और ये सारी ट्यूब्यूल्स जाकर एक डक्ट में ओपन होती है। देखो ये जो डक्ट बन रही है अब बाहर की तरफ, ये डक्ट्स होती है आपके मेमोरी डक्ट्स। अभी मेमोरी डक्ट्स भी आगे जाकर ओपन होती है जिसके अंदर उस फूली हुई स्ट्रक्चर को, देखो ये अभी इन्फ्लेटेड या फूला हुआ बना रहे हैं, उस फूली हुई स्ट्रक्चर को मेमोरी एम्पुला कहते हैं। अभी तक डार्क कलर नहीं दिया है, ये अपन लाइट शैडो बना रहे हैं। ये देखो ये जो फूली हुई स्ट्रक्चर बनी ये होता है मेमोरी एम्पुला। देखो इसमें कई सारी डक्ट्स आकर खुल रही है। अब एम्पुला भी आगे जा रहा है, आगे जाकर जिस डक्ट में ओपन हो रहा है वो लैक्टिफेरस डक्ट होती है। देखो ये 2 3 4 अभी जितनी भी बनाई है हमने, ये सब लैक्टिफेरस डक्ट है। और लैक्टिफेरस डक्ट किस रीजन में आ रही है? ये लैक्टिफेरस डक्ट रीजन है, जिस रीजन में है उसका नाम है आपके निप्पल। तो अब देखो सीक्वेंस, सबसे पहले एल्वियोलाई, फिर उसकी ट्यूब्यूल, फिर हर एक ट्यूब्यूल जाती है डक्ट के अंदर, फिर डक्ट आती है एम्पुला में, फिर लैक्टिफेरस डक्ट और फिर निकल जाती है ये आपके कहाँ से बाहर, निपल से होकर बाहर। अब हमने इस डायग्राम को थोड़ा कलरफुल कर लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इसकी लेबलिंग को रिवाइज करते हैं फास्टली। चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला सेगमेंट भी। सबसे पहले ये जो आपको बहुत बड़ी फूली हुई स्ट्रक्चर दिख रही है ये हो गए मेमोरी लोब्स। हर मेमोरी लोब में ये हो गई बहुत सारी एल्वियोलाइज। ये सारी एल्वियोलाइज है, ये लोब्स थे और लोब्स के अंदर जो है वो हो गई मेमोरी एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई से मिल्क जाएगा ट्यूब्यूल में, ट्यूब्यूल से मिल्क जाएगा इन सब ट्यूब्यूल के फ्यूजन मतलब कि मेमोरी डक्ट में। फिर मेमोरी डक्ट जो है ऐसी 2 3 4 मेमोरी डक्ट खुलेगी एम्पुला में, तो मिल्क अब पहुंच जाएगा एम्पुला के अंदर। फिर एम्पुला ओपन होंगे लैक्टिफेरस डक्ट में और लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो निपल से होकर बाहर निकलेगी। अब इस डायग्राम की लेबलिंग का सीक्वेंस सेट कर लेते हैं। फ्रंट के अंदर जो लेबलिंग है वो तो सारी मैंने आपको समझा दी है। अब राइट साइड की तरफ, बैक की तरफ जो लेबलिंग है उसको सीखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे 9 नंबर से। देखो उससे पहले का सारा समझा चुका हूं। 9 नंबर से नहीं, हम 8 नंबर की लेबलिंग से स्टार्ट करेंगे। 8 नंबर पर देखो लिखा हुआ है एरियोली। एरियोली को एरो करके मैंने दिखाया है नीचे की तरफ। एरियोली वर्ड आया है एयर से। ये एयर कंटेनिंग टिश्यूज होते हैं जो इंटरकनेक्शन बनाने में, ऊतकों को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं। 9 नंबर पे देखो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन हमने पीछे डायग्राम बनाते बनाते लोब के चारों तरफ ऊपर भी किया था और ये नीचे भी है। मतलब आपके मेमोरी ग्लैंड्स या ब्रेस्ट के अंदर अपर साइड में और लोअर साइड में दोनों तरफ फैट या एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन होता है। फिर 10 नंबर पर हो गई रिब्स। फिर रिब्स के बीच में 11 नंबर पर हो गई इंटरकॉस्टल मसल्स। फिर अंदर की तरफ आते हैं तो लोब्स को आपस में कनेक्ट करने वाला इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू। और 13 नंबर पर रिब्स के आगे की ओर और लोब्स के पीछे की ओर, मतलब लोब्स और रिब्स के बीच में पेक्टोरेलिस मेजर मसल, जिस मसल से पूरा का पूरा ब्रेस्ट या स्तन जुड़ा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है। आई होप आपको ये डायग्राम पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको इस टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपको कोई भी डाउट है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।